हेलो फ्रेंड्स। आज हम मेंटल हेल्थ के एक नए सेगमेंट में ओल्ड एज और उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे और हम यह भी जानेंगे कि इन इश्यूज को कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि आप या आपका कोई भी नियर और डियर वन जो भी इस सिम्टम से, इस समस्या से गुजर रहा है, तो ये हमारी भी एक सामाजिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ध्यान दें, हम उनके लिए मदद कर सकें। कई बार क्या देखा गया है कि जो ओल्ड एज है वहाँ पर जो भी सिम्टम्स आते हैं, चाहे व्यक्ति अकेला रह रहा है, चाहे एपैथी है, इमोशनल नमनेस फील हो रही है, या फिर बात करना कम कर दिया है, सोशल इंटरेक्शन कम कर दिया है, होपलेस से भरा हुआ है, जो एक झील होती है जीवन को जीने की, कई बार लगता है कि वो कर नहीं रहा, वो उमंग खत्म हो गई है। तो हम ये सोच लेते हैं कि ये ओल्ड एज के या फिर एजिंग के सिम्टम्स हैं, मगर ऐसा नहीं है। पूरे अस्तित्व के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो कि एज से या फिर टाइम के साथ ओल्ड होने से प्रभावित होता हो, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ के अंदर जो ब्लॉकेज है या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, वो व्यक्ति उनको एड्रेस नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हम सबको इस ध्यान रखना जरूरी है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो उनकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बन जाती है, ताकि हम उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई कर सकें, उसको समझ के उसको ठीक करने के लिए कदम आगे बढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद में हम सब ने देखा है कि व्यक्ति की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, जो सोसाइटी के अंदर, जो काम के अंदर, जो फैमिली के अंदर चीज रहती है, वो बिल्कुल बदल जाती है। और वो एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड होता है जहां पे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो उदासी और वो निराशा और वो एक जीवन के अंदर एक होपलेसनेस, एक वर्नेबिलिटी जो इतने लोगों में रहता था, प्रफुल्ल रहता था, वो उतनी अटेंशन, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो डिप्रेशन के अंदर कई बार बहुत ही का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। उस समय में भी हमको ये ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर कोई भी तनाव के, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको एक अप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलाया जाए, या फिर हम सभी भी मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम उनको सोशल एनवायरनमेंट डेवलप करने में कोशिश कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा वातावरण दे सकते हैं जहां पर उनके साथ में वो अपनी हम उनके साथ में फ्री फील कर सकें, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकें। देखा जाए तो एक सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट है, जो इससे पहले उसने नहीं ध्यान दिया था। वो सीनियर सिटीजन क्लब है, या काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं या पार्क है जहाँ पे वो एक नए फ्रेंड सर्कल, एक नई दिनचर्या को स्टार्ट कर सकता है, या अपने अंदर वो क्या क्या हॉबीज डेवलप कर सकता है, एक नया पैशन, एक नई डिजायर, ताकि इस सेकंड इनिंग अपनी लाइफ की इसको एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके। और भी महत्वपूर्ण कारण है जिनमें से कुछ और को मैं बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि कोई भी नियर और डियर वन के चले जाने पर, जैसे स्पाउस की डेथ हो गई है, कोई फ्रेंड चला गया है, वो भी एक इमोशनल सेटबैक लग जाता है। वो भी बच्चों को लेकर, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, घर की परिस्थितियों को लेकर भी ओवर थिंकिंग, चिंता बन सकती है, और वो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे अगर एड्रेस ना किया जाए तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। उस स्थिति के अंदर भी हमारे को उनको इमोशनल और एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत रहती है, जो हमको देनी चाहिए। हम अपने जीवन के अंदर इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं और इतने ज़्यादा सोचते हैं, हम सिर्फ उनकी एक फाइनेंस, उनकी एक सिक्योरिटी, उनकी एक हेल्थ फैसिलिटी को देकर, या फिर उनके लिए जो भी एक बेसिक नेसेसिटी है उसको हम ध्यान रख रहे हैं, बट मोर देन दैट इमोशनल नेसेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बना के दें। और इसके साथ में कई बार फिजिकल इलनेस होती है, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज, या फिर और कोई भी क्लिनिकल क्रोनोलॉजिकल इलनेस जहाँ पर व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा होता है उस ओल्ड एज के अंदर, वहाँ पर भी डिप्रेशन कई बार बन जाता है। वहाँ पे भी उनको साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस लाई जाए कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम खुद भी कर सकते हैं, या फिर हम खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट में ले जा सकते हैं जो उस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसमें, उस एक्सेप्टेंस में, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में उनको लाने में मदद कर सके।
लास्ट में एक और महत्वपूर्ण एरिया जो बहुत ही समझने लायक है। ओल्ड एज के अंदर एक्सपीरियंस होता है, मैच्योरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और मगर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंदर एक फियर ऑफ अननोन भी रहता है। वही फियर ऑफ अननोन कि आगे क्या होगा, इलनेस को लेकर, और जो कि मौत का भय है, फियर ऑफ डेथ, वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। उस स्टेट के लेवल पर हमें क्या करना है कि जैसे काफ़ी सारी थेरेपीज हैं, साइंस हैं, उसी तरह से एक ऐसी साइंस भी है जो कि उनके फियर को रिलीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बारदो मेडिटेशन है जो कि फियर ऑफ डेथ को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। साइकोलॉजिकल बहुत सी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जो कि उनको उस समझ से, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, अवेकनिंग की तरफ, वो जो भी अटैचमेंट है जो उसको पेन में ले जाता है, उससे फ्री करने के लिए एक डिफरेंट एजुकेशन दे सकती है। जैसे बच्चों की एजुकेशन अलग है, अडल्टहुड की अलग है, ओल्ड एज की भी एक एजुकेशन है। वो एजुकेशन एक मेंटल हेल्थ केयर एक्सपर्ट और जो कि प्रोफेशनली काम करता है साइको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर, वो उससे आप मदद ले सकते हैं। वो काफ़ी बहुत ही अच्छे से उनको ग्रो करने में, जैसे एक फल पकता है उसकी मिठास बढ़ती है, वैसे ही उम्र के साथ में उसकी मिठास बढ़ने में वो उसकी हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ ये गोल्डन ईयर्स हैं लाइफ के, इस गोल्डन ईयर को आप सेलिब्रेट करें प्रफुल्लता के साथ में, और उनके साथ में जितना हो सके उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग को, उनकी बातों को, वो जो बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुने। बहुत सी चीज़ें आपको उनके अनुभव से सीखने को मिलेगी, और वो जो कनेक्शन है, जो ह्यूमन टच है, उसको बढ़ाएं, उसको कम ना होने दें। सो इस महीने मदर्स डे था तो मेरे मन में भाव आया कि हमारे को, हमारे सीनियर्स के लिए भी, वो हमारे उनकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं, तो उनकी भी मेंटल हेल्थ के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन महत्वपूर्ण पॉइंटर्स के ऊपर ध्यान देंगे। अगर इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ, कोई भी ऐसी तकलीफ जैसे कि नींद नहीं आ रही है, या कुछ में से बिहेवियरल चेंज हो रहा है, या होपलेसनेस की बातें कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिले, मेंटल हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिले, एंड ही विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। ओम एंड नमस्ते।